तो वेलकम बैक टू माई चैनल लीगल वोकैब बाय सौम्या। लीगल वोकैब बाय सौम्या में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं सौम्या गुप्ता आज आपके सामने भारतीय न्याय संहिता का BNS 2023 का चैप्टर 5 का सेक्शन 65 से 70 के ऑफेंसेस जो कि स्पेसिफिक सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड, उसके बारे में डिस्कस करने आई हूँ, आपको समझाने आई हूँ, पढ़ाने आई हूँ। आशा है आप सबको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी हमारी BNS की जो चल रही है। जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं लेक्चर्स, प्लीज़ जाइए और चेकआउट कीजिए। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और डिटेल्ड वीडियोस मैं आपको दे रही हूँ। तो सेक्शन 64 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। सेक्शन 65 है पनिशमेंट फॉर रेप इन सर्टेन केसेस। सर्टेन केसेस में पनिशमेंट ऑफ रेप क्या होगी वो डील करता है सेक्शन 65। डील्स विद एग्रेवेटेड मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और घिनौने फॉर्म्स ऑफ रेप जो होते हैं बेस्ड ऑन द विक्टिम्स एज, वो डील करता है सेक्शन 65। सेक्शन 65 क्लॉज 1 करता है विक्टिम अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज। अगर 16 ईयर्स ऑफ एज के अंडर कोई विक्टिम है, उसका रेप होता है, तो पनिशमेंट क्या होगी? पनिशमेंट होगी रिगरस इम्प्रिजनमेंट ऑफ ए मिनिमम ऑफ 20 ईयर्स टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। मतलब 20 साल की से ज़्यादा 20 साल से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट से मतलब है मीनिंग द रिमाइंडर ऑफ द कन्विक्ट्स नेचुरल लाइफ, जो नेचुरल लाइफ उसकी बची है रिमाइंडर कन्विक्ट की, जिसने किया ये ऑफेंस एक्यूज़ की, कन्विक्ट की, तो वो रिमाइंडर ऑफ हिज नेचुरल लाइफ, वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक जा सकती है प्लस फाइन। सेक्शन 65 क्लॉज 2 बोलता है कि विक्टिम अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज, क्या कह रहा है कि अगर कोई विक्टिम 12 ईयर्स ऑफ एज के अंदर है, अंदर है 12, 11, 10, 9 व्हाटएवर, पनिशमेंट रिगरस इम्प्रिजनमेंट ऑफ ए मिनिमम ऑफ 20 ईयर्स टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ प्लस फाइन और डेथ पेनल्टी भी हो सकती है। फाइन के साथ के फाइन या डेथ पेनल्टी लग सकती है। इम्पॉर्टेंट नोट इसमें हमने दिया है फॉर बोथ क्लॉजेस के लिए, जो फ़ाइन है इम्पोज मस्ट बी जस्ट होना चाहिए, रीज़नेबल होना चाहिए, कवर द मेडिकल एंड रिहेबिलिटेशन एक्सपेंसेस ऑफ द विक्टिम। द फाइन इज़ टू बी पेड डायरेक्टली टू द विक्टिम। जो फ़ाइन है हमें डायरेक्टली विक्टिम को देना होगा, देना होगा कन्विक्ट के द्वारा। सेक्शन 66 बोल रहा है पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ और परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट, जो लगातार परसिस्टेंट मतलब लगातार वेजिटेटिव स्टेट बनी हुई है पनिशमेंट उसके लिए क्या होगी? फॉर कॉजिंग डेथ और परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट, अगर डेथ है या फिर डेथ अगर नहीं भी हुई है तो परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट जो कि इरिवर्सिबल हार्म है वो होगा। तो उसमें आपको क्या पनिशमेंट दी जाएगी कन्विक्ट को? तो अप्लाइज व्हेन द एक्ट ऑफ रेप रिजल्ट्स इन एक्सट्रीम इरिवर्सिबल हार्म। तब क्या दिया जाएगा? ऑफेंस है अगर रेप इन्फ्लिक्ट करता है, कोई इंजरी कॉज करता है डेथ ऑफ द वुमेन और पुट्स हर इन ए परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट, तो पनिशमेंट इसके लिए 20 ईयर्स टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन और डेथ पेनल्टी। इसके लिए भी फाइन या डेथ पेनल्टी के साथ 20 साल या इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा का प्रावधान है। सेक्शन 67 क्या कह रहा है? सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन। कोई भी सेपरेशन हो रखा हो, लीगल मेंटली मतलब मैरिटल सेपरेशन हो रखा हो अगर किसी मैन और वुमेन के बीच में, तो जो उसके हस्बैंड ने वाइफ का ड्यूरिंग सेपरेशन के दौरान सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ हो, तो क्या होगा? एड्रेसेस नॉन कंसेंसुअल मतलब नॉन, उसकी कंसेंट नहीं है वुमेन की, पत्नी की, वाइफ की, ड्यूरिंग मैरिटल सेपरेशन में, तब ये ऑफेंस किया जाता है किसी मैन के द्वारा विदाउट हर कंसेंट, अपनी बीवी की ओन वाइफ के कंसेंट के बिना। तो वाइल दे आर लिविंग सेपरेटली वेदर अंडर ए लीगल डिक्री, कोई लीगल डिक्री के अंदर सेपरेशन कोई चल रहा हो या अदरवाइज, तो पनिशमेंट इसकी इम्प्रिजनमेंट 2 to 7 ईयर्स प्लस फाइन, 2 साल से 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है, प्लस फाइन भी देना होगा। सेक्शन 68 सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय पर्सन इन अथॉरिटी, कोई अथॉरिटी में है और उसके जो सेक्सुअल इंटरकोर्स उस पर्सन का हुआ जो कि इन अथॉरिटी में, फोकसेस ऑन द अब्यूज़ ऑफ पावर डायनेमिक्स एंड ट्रस्ट।
ट्रस्ट से खिलवाड़ हुआ हो, डायनेमिक्स से, पावर डायनेमिक्स का हुआ हो, सिमिलर टू फॉर्मर आईपीसी 376 क्लॉज सी का इसमें प्रावधान है कि क्लॉज सी का है ऑफेंस अब्यूजिंग ए पर्सन पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और fiduciary relationship to induce or seduce a woman into having sexual intercourse where the act does not amount to the strict legal definition of rape. रेप की स्ट्रिक्ट डेफिनेशन में तो नहीं आता, लेकिन जो पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में और फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में इंड्यूस करता है, सेड्यूस अ वुमन इनटू हैविंग, पुश करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स करना भी के लिए भी पुश करना, इंड्यूस करना, सेड्यूस करना किसी वुमेन को जो कि ठीक है किसी पर्सन के द्वारा जो कि पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में है और फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में है, तो वेयर द एक्ट डजंट अमाउंट टू द स्ट्रिक्ट लीगल डेफिनेशन ऑफ रेप में आता है, तो ये भी ऑफेंस कहलाया जाएगा बाय पर्सन इन अथॉरिटी। सेक्शन 68 ये बता रहा है। हु डज दिस अप्लाई टू पर्सन्स इन अथॉरिटी? फिड्यूशियरी रोल्स, जैसे कि पब्लिक सर्वेंट्स, सुपरिंटेंडेंट्स, मैनेजर्स ऑफ जेल्स, रिमांड होम्स और वुमेन चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल मैनेजमेंट और स्टाफ। द वुमेन मस्ट बी इन दियर कस्टडी होनी चाहिए, इसकी कंडीशन है, अंडर दियर चार्ज और प्रेजेंट ऑन द प्रीमिसेस। ठीक है। पनिशमेंट रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट देंगे, इसमें कब सज़ा का प्रावधान है, बहुत ही कठिन कारावास 5 ईयर्स से लेके 10 साल तक की सज़ा है इसमें, प्लस फाइन। अब सेक्शन 69 क्या कह रहा है? सेक्शुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स, धोखेबाजी के तौर तरीके अपनाकर सेक्शुअल इंटरकोर्स किया गया है, तो ये सेक्शन 69 में आएगा। अ न्यू हाईली डिबेटेड सेक्शन है ये, इंट्रोड्यूस्ड इन द BNS, एड्रेसिंग कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड से या डिसीटफुल मीन्स के द्वारा धोखे से कोई कंसेंट किसी वुमेन का ऑब्टेन कर उसके साथ सेक्शुअल इंटरकोर्स करना, ये सेक्शन 69 बताता है। ऑफेंस है हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद ए वुमेन नॉट अमाउंटिंग टू द ऑफेंस ऑफ रेप बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स और बाय मेकिंग ए फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी हर विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ फुलफिलिंग इट, यानी कि उस पर्सन का इंटेंशन नहीं है उससे शादी करने का, लेकिन डिसीटफुल मीन्स क्या कर देता है, उससे शादी का वादा कर देता है, फॉल्स प्रॉमिस कर देता है, डिसीटफुल मीन्स अपनाता है उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए, तो ये भी ऑफेंस होता है। और जो कि वो पूरा नहीं करता है एनी इंटेंशन ऑफ विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ फुलफिलिंग इट टू मैरी हर, ठीक है, तो ये ऑफेंस होगा। व्हाट कंस्टिट्यूट डिसीटफुल मीन्स क्या कहलाया जाएगा? फॉल्स प्रॉमिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और प्रमोशन दे दिया है, इंड्यूसमेंट, मैरिंग आफ्टर सप्रेसिंग ट्रू आइडेंटिटी, अपनी ट्रू आइडेंटिटी ना बताने कर आफ्टर दबाकर भी रखना शादी के लिए और इंड्यूस करना, ये सब पनिशमेंट होती है, ऑफेंस होता है। पनिशमेंट इसकी 10 साल प्लस तक होगी, प्लस फाइन होगा। ये पनिशमेंट्स और ऑफेंस क्या कह रहा है, किस सेक्शन में है, ये प्री में ज़रूर पूछा जाता है, तो इसे नोट डाउन और मार्क ज़रूर कर लीजिएगा। सेक्शन 70 गैंग रेप के बारे में बताता है। डील्स विद रेप कमिटेड बाय ग्रुप के द्वारा एक्टिंग टुगेदर, सिमिलर टू फॉर्मर आईपीसी जो था हमारा इंडियन पीनल कोड, उसमें कौन सा सेक्शन था जो डील करता था? सेक्शन 70 ऑफ BNS जो कर रहा है अब, वो थे सेक्शन 376D एंड 376DA। डेफिनेशन, व्हेन ए वुमन इज़ रेप्ड बाय वन और मोर पर्सन्स, एक पर्सन या उससे ज़्यादा के पर्सन्स के द्वारा कंस्टिट्यूट एक ग्रुप और एक्टिंग इन फर्दरेंस ऑफ ए कॉमन इंटेंशन हो उस ग्रुप की, एवरी पर्सन इन द ग्रुप इज़ डीम्ड गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ रेप। सारे पर्सन को, हर एक पर्सन गिल्टी होगा इस ग्रुप का ऑफेंस ऑफ रेप का, जिन्होंने रेप किया है ग्रुप में, उन सब का पर्सन, वो सब पर्सन, एवरी पर्सन इन द ग्रुप इज़ डीम्ड गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ रेप। अब सेक्शन 70 क्लॉज 1 एडल्ट विक्टिम के बारे में बताता है, जो कि पनिशमेंट रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट के बारे में बताता है, ऑफ ए मिनिमम ऑफ 20 years टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ प्लस फाइन। और सेक्शन 70 क्लॉज 2 अंडर विक्टिम अंडर 18 years ऑफ एज, पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट, रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ और फाइन और अंडर डेथ पेनल्टी। तो इम्पॉर्टेंट नोट इसके लिए है, जस्ट लाइक सेक्शन 65 फाइन्स कलेक्टेड मस्ट बी फेयर होना चाहिए, इसमें फाइन है अगर
तो कवरिंग मेडिकल और रिहैब कॉस्ट्स एंड पेड डायरेक्टली टू द विक्टिम होना चाहिए। तो ये थे हमारे BNS का सेक्शन 65 से 70 का तक के सेक्शंस की टेक अवेज जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो थोड़ा जान लेते हैं। लाइफ इम्प्रिजनमेंट अंडर दीज सेक्शन स्ट्रिक्टली मीन्स इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ द कन्विक्ट्स नेचुरल लाइफ, मैं आपको बता चुकी हूँ। और डेथ पेनल्टी एक्सप्लिसिटली लिखा गया है, प्रिस्क्राइब्ड एज एन ऑप्शन इन सेक्शन 65 क्लास 2 विक्टिम जो कि ग्रेटर देन 12 ईयर्स ऑफ एज, 66 में वेजिटेटिव स्टेट एंड सेक्शन 70 गैंगरेप अंडर 18 ईयर्स, मोर देन 18 ईयर्स सेक्शन 70 क्लास 2 है। तो ये सब डेथ पेनल्टी में आएगा। कौन डेथ पेनल्टी किस किस सेक्शन में? सेक्शन 65 क्लास 2, सेक्शन 66 एंड सेक्शन 70 क्लास 2 गैंग रेप ऑफ विक्टिम। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। समझ में कोई भी डाउट क्वेरी होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए और लाइक चैनल को कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। लीगल वोकैब बाय सौम्या। लीगल वोकैब फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी आप सबसे। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू, जय हिंद।